दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हौज खास मेट्रो स्टेशन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के सर्वे का 35वां दिन, परिसर में एसआई की टीम मौजूद, सर्वे का काम लगातार जारी। पटना के होटल में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखे काले धुएं का गुबार, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का टोही विमान हुआ क्रैश, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तरनतारन जिले में बरामद किया चीन निर्मित ड्रोन, नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका, इलाके में तलाशी अभियान जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिला बदर बदमाश आलमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के झांसी में पीआरडी के जवान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम मचा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, बांदीपोरा के कई गांवों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर सेना का तलाशी अभियान जारी। मुंबई में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी आग, हादसे में एक की मौत, एक की घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत। जापान में एक बड़ा हवाई हादसा होते होते बचा, उड़ान भर रहे एक विमान में अचानक धुआं उठने से मचा हड़कंप, आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस देश को बर्बाद करना चाहती है। साथ ही वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ओबीसी आरक्षण में डकैती डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही। उनका कहना है कि कर्नाटक में 32% मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है। कन्वर्टेड मुसलमानों को कांग्रेस आरक्षण देगी, मुस्लिमों के एक हिस्से को कांग्रेस दलित बनाएगी, मुस्लिमों को ये ओबीसी का 6% आरक्षण देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण में डकैती की इनकी साजिश है और इनकी इच्छा देश के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर यह बड़ा हमला बोला। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। ओबीसी वर्ग को मिलने वाला जो 27% आरक्षण, उसमें 6% आरक्षण मुस्लिम को दे दिया जाए। ऐसे ही उस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी था कि दलितों को भी, यानी जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं मुसलमान, उन लोगों को भी दलित का एक हिस्सा, मुस्लिमों का एक तबका ऐसा है जिसको दलित का पार्ट बनाया जाए। दलितों को मिलने वाले जो सुविधाएं उसके अनुसार भी उनको ट्रीट किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो चाहे वह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट के समय रहे हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, ये ओबीसी SC ST के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था। आपने कल कांग्रेस की कर्नाटक की गवर्नमेंट के उसको देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम मुसलमानों को 32% आरक्षण देंगे। ये चीज़ें क्या है? ये सच उजागर हो रहा है और कांग्रेस के कुछ सांसद भी सैम पेत्रोदा की बातों का समर्थन कर रहे हैं। जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं वे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं।
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना, विरासत टैक्स को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं लगातार इस मामले पर कांग्रेस पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया है, सवाल पूछा है और जनता से कहा है कि उनकी संपत्ति पर नजर है, आम लोगों की संपत्ति पर नजर है कांग्रेस की। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, विरासत टैक्स को लेकर निशाने पर लिया है कांग्रेस को और कहा है कि संपत्ति पर नजर है आम लोगों की। जो कांग्रेस है उसकी नजर आम लोगों की संपत्ति पर। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट तौर पर दिखता है कि कांग्रेस आम जनमानस की मेहनत की कमाई के पैसे को छीनना चाहती है, उनके हक छीनना चाहती है और उनकी मौत के बाद भी उनकी परिश्रम का पैसा उनकी संतान को नहीं बल्कि कांग्रेस अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करेगी। एक तरफ से वो कहते हैं कि देश में परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरी ओर भारत के सामने, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने न कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जो विपक्षी नेताओं की बयानबाजी हो रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल पूरे इंडी गठबंधन को एक्सपोज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि मंगल सूत्र छीन लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार इंडी के इरादे क्या हैं। उन्होंने कहा कि सोने का हिसाब करेंगे, संपत्ति छीनना चाहते हैं इंडी गठबंधन वाले। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मेहनत की कमाई को लूट लेंगे विपक्षी नेता, संपत्ति घुसपैठियों को बांट देंगे। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत टैक्स लेना चाहती है कांग्रेस और आम जनता की कमाई को लूटना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अर्बन नक्सल वाली सोच है इंडी गठबंधन की, कांग्रेस के नेताओं की, ये माओवादी सोच है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा निशाना साधते हुए इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह कम्युनिस्टों की सोच है जो बार बार इनकी बयानबाजी में निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खास लोगों को, दरअसल ये आम लोगों की संपत्ति को बांट देंगे। मुस्लिम लीग की छाप कांग्रेस के घोषणा पत्र में, इंडी के घोषणा पत्र में साफ तौर पर नजर आती है और 1 ईयर 1 PM के फॉर्मूले पर इंडी गठबंधन चल रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पित्रोदा के बयान पर बड़ी बात कही है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा ठीक नहीं है और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो मकान, दुकान, खेत कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। कांग्रेस के इरादे ठीक नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं खेत, मकान, दुकान कुछ भी सुरक्षित नहीं रह जाएगा। पित्रोदा के बयान पर ये बातें कही हैं। हालांकि सैम पित्रोदा अपने बयान पर सफाई देते भी नजर आए हैं।